ओके अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ उमैर और थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ का, आपके फीडबैक का और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उस नोट्स की समझ आ गई है। आई एप्रिशिएट दैट थिंग। ओके बहुत सारे दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मुझे इनबॉक्स किया है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, कुछ लोग इस साल अपेयर होना चाहते हैं और कुछ साल जो मेरे दोस्त हैं वो 2018 में अपेयर होना चाहते हैं। सो एक्चुअली सीएसएस जो है वो कहा जाए तो वो एक कन्फ्यूजन पैदा कर चुका है लोगों के अंदर। उनके माइंडसेट क्लियर नहीं है कि इसको कैसे करना है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर बेसिक्स ऑफ सीएसएस, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इसका बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको क्लैरिफाई किया जाए बहुत सारी चीज़ों को। और ख़ास तौर पे इसका मकसद ये है कि जो लोग अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते, समहाउ उनके इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जा नहीं सकते, अटेंड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। ओके, आई डिवाइड सीएसएस इन 6 फेजेस और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि इसको कैसे किया जाए और किस तरह से ये मैनिपुलेट किया जाए कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। सीएसएस है क्या? सीएसएस के बारे में बहुत से लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। फॉर समहाउ उनका जो डायरेक्शन है वो गलत है और कुछ बताने वाले उनको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो सीएसएस एक्चुअली ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है उस तरह से जो हम समझें कि ये टेस्ट है, उसको टेस्ट की तरह ही लेना चाहिए। देखिए, ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ भी देखी जाती हैं, इसके अंदर आपका स्टेमिना भी देखा जाता है और इसके अंदर आपका एनालिसिस भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप का इशू ये होता है हम जेनेरिक लोगों का कि हमें अगर एक चीज़ आती है, हम टेक्निकली साउंड है अपने फील्ड में, तो हमें टेक्निकलिटीज़ तो आती हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाते, हमारे पास नॉलेज नहीं है बाकी चीज़ों का। सेकंड, इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं कि आपके पास डिग्रीज जो होती हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते हैं, वो टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन जनरल चीज़ें उन्हें नहीं आती। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए ऑड होती हैं। अब उनको इशू ये होता है कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उनको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, याद उनसे होता नहीं है, उनको आदत नहीं रही होती। ठीक है, तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एज होता है क्रैमिंग पे, या उनकी बेसिक्स अच्छी होती हैं इंग्लिश की, आर्ट्स की, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, दूसरा उनके पास जिसे कहते हैं कि फील्ड्स के ऑप्शंस कम होते हैं, उन्हें लेक्चरशिप करनी होती है या सीएसएस करना होता है या पीएमएस, तो इस तरह से वो बाउंड हो जाते हैं कि हमने इस साइड पे ही आना है, तो वो डायरेक्शनल होते हैं, मोर डायरेक्शनल दैन इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड टेक्निकल स्टफ। सो उन लोगों के लिए इधर आना मुश्किल है, इन लोगों के लिए उधर जाना मुश्किल है। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है? सीएसएस इन दोनों को इकट्ठा करता है। सीएसएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स, ठीक है, सिविल इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स हैं, और उनको भी साथ लेके चलना है। जो बीए करके आ रहा है, जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो उनके लिए सब बराबर हैं। ठीक है, अब उन्होंने कोर्स कैसा डिज़ाइन किया है कि जिसके अंदर आप दोनों फील्ड्स के जो लोग हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकें। ओके, अब करना ये है, जो बंदा टेक्निकली साउंड है वो अपनी उन वीकनेसेस को देखे कि उसके पास क्या चीज़ नहीं है। उसके पास अगर वीएन नहीं है आईआर का या करंट अफेयर्स का, तो उसको ठीक करे। ठीक है, इसी तरह अगर आर्ट्स का बंदा है, अगर उसकी साइंसेस कमज़ोर हैं, जनरल साइंस हो गया, पाक अफेयर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, तो उसको चाहिए कि वो उनको ठीक करे। लेकिन अभी कहाँ जाके मर्ज हों, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको इकट्ठा करती है? ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट करना क्या है, अपने इस दिमाग को यूज़ करना है। ठीक है, और कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, किसी के पीछे नहीं भागना। आप सब कुछ खुद कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ओके ओके, अब मैं थोड़ा सा एक फेजेस को डिफाइन कर देता हूँ। फेजेस में जो पहला फेज होता है वो हमारा उन स्टूडेंट्स का होता है जो बिल्कुल बेसिक्स अभी डिग्री ख़त्म करके आए होते हैं या अभी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, डिग्री आखिरी साल में होते हैं। उन लोगों को एक होता है सुन के कि यार सीएसएस करना है, सीएसएस करना है, सुन के मेरा कज़न कर रहा है, मेरी कज़न कर रही है, मेरा बाहर दोस्त होता है वो आने वाला है, उसने टेस्ट देने। सो एक
क्रिएट हुआ था एनवायरनमेंट उनके इर्द गिर्द, ठीक है। और उनको एक परसेप्शन मिल रहा होता है कि सीएसएस कर लेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, यहाँ हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको मेरी ये गाइडेंस है कि वो लोग सबसे पहले ये देखें कि उनके लिए ये फील्ड ज़रूरी भी है कि नहीं। क्या वो टेक्निकली साउंड है अपने फील्ड में तो उसमें आगे एक्सेल करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब जो है वो सीएसएस में मिले, ठीक है। आप खुद भी समझदार हैं, आपको पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। आप अगर सीएसएस कर सकते हो, आप उतना प्रेशर बर्डन इस्तेमाल कर सकते हो तो यू कैन डू। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करो, काइंडली वेस्ट मत करो। आपकी एनर्जीज कहीं और भी इस्तेमाल हो सकती हैं ज़्यादा बेटर वे में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि क्या सीएसएस के साथ मैं चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। आपने ये चीज़ सबसे पहले समझनी है, पहला फेज़ ये, ठीक है। अगर इसका जवाब यस नो में मिल सकता है, वेल एंड गुड, ये हम मैक्सिमम टाइम लगाएं। सेकंड फेज़ ये होता है कि आपने अगर फ़र्ज़ किया, डिसाइड कर ही लिया है कि आपने इसको करना है, तो आप क्या करें। पहला स्टेप आपका क्या है सेकंड फेज़ वालों का, कि वो एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाकर सिलेबस को डाउनलोड करें, उसको आराम से पढ़ें। और वो इंग्लिश इतनी आसान है कि एफएससी के स्टूडेंट को भी समझ आ जाती है, इसलिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को समझें, उसको पैटर्न को समझें, ठीक है। एफपीएससी की वेबसाइट पर सीएसएस के सेक्शन के अंदर सिलेबस भी दिया हुआ है, उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करें, उनके रूल्स पढ़ें कि कितनी एजुकेशन उन्होंने मांगी है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो काइंडली 2017 का 2016 का आपका है ऐड है, एडवर्टाइजमेंट, उसको समझ लें। उसमें सब कुछ लिखा होता है, रूल्स भी लिखे होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस एफपीएससी की वेबसाइट ही काफ़ी है आपके लिए। दूसरी बात है कि आपने सिलेबस को अच्छी तरह से देखना है और सब्जेक्ट्स को अपने लिए चूज कर लेना है, ठीक है। अब चूज कैसे करना है, ये अब थर्ड फेज होने वाला है शुरू, ठीक है। थर्ड फेज में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा मोमेंटम क्या है, मेरा फील्ड क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ कहाँ अच्छी इस्तेमाल की जा सकती हैं, मेरे पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। जब आप ये समझ लेते हो तो आपने रैशनल अप्रोच इस्तेमाल करनी है। अंधाधुंध किसी के पीछे नहीं जाना कि मेरे दोस्त ने कर लिया तो मुझे नोट्स मिल जाएंगे, नहीं। नोट्स मिलना कामयाबी नहीं होती, ये मेरी बात याद रखना। नोट्स मिलना कामयाबी नहीं है। असल चीज़ ये ज़रूरी होती है कि आपके पास जो चीज़ है, क्या आपको वो समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब उनको आपने सब्जेक्ट्स को ऐसा चूज़ करना है, इसमें कॉमन सेंस चाहिए। आपने अपनी डिग्री भी देखनी है, अपने शौक भी देखना है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप उस टाइम और फ्रेम में कर सकोगे। तो टाइम बाउंडनेस जो है ये ज़रूर लगानी है आपने कंडीशन। अगर आप ये नहीं लगाते तो इस साल मुझे मेडिकल डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, तो मैं 5 साल अपनी ज़िंदगी की वहाँ ज़ाया कर दूँ, नहीं हो सकता है। एक टाइम फ्रेम होता है, एक एज लिमिट होती है, बाउंडनेस होती हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करें, आप ये सोचें कि मैंने 3 महीने निकालने हैं और ऐसे निकालने हैं कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाऊं कि अगर मैं कम वक्त में ज़्यादा स्मार्टली मैं उसको प्ले कर सकूं। ये वो लोगों के लिए है जो 8 घंटे दे सकते हैं। सेकंड वो लोग होते हैं जो लोग जॉब करते हैं, पार्शियल टाइम दे सकते हैं, दिन में 2 घंटे दे सकते हैं, तो वो ये करें, वो 6 मंथ्स में इसको कवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये तीसरा फेज है सब्जेक्ट सिलेक्शन का और डाटा कलेक्शन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ये फेज 4 है, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में देखें सीधी सी बात है कि आपने नेट पे जाना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। किस तरह, आपने एफपीएससी का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके, हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस दिया हुआ है, उसमें टाइम बाय टाइम आप बारी बारी उसको देखो सिक्वेंशली, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करो पहले टॉपिक और नेट पे डालो और आपको हर चीज़ मिल जाएगी उससे रिलेवेंट, उसको पढ़ना शुरू कर दो। आपको 2-3 टॉपिक्स में से पता लग जाएगा, यार मेरी अगर फर्स्ट का कोई टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, आप नेट पे डालें, आपको 6-7 टैब्स खोल लें उसके अंदर, ठीक है। आप देखो सबसे ज़्यादा इजी किसने समझाया हुआ है, ठीक है। आपने अलामा नहीं बनना, आपने बस मेन चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है कि हुआ क्या था। आपके लिए हर चीज़ न्यू है, उसको न्यू ही समझें, उसको बिल्कुल जस्ट ग्रैब करें बेसिक लेवल पे, नॉट गो इन डिटेल, ओके। आपको तंग कर देगी चीज़, आपको ऑब्सेस कर देगी, परेशान हो जाओगे, पता नहीं क्या चीज़ है, डिफिकल्ट चीज़ है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है, मेरे मुताबिक नहीं है। जस्ट 5 और 6 बुलेट्स आपको अगर समझ में आ जाती हैं उसकी हेडिंग्स, तो वो काफ़ी है, ठीक है। ये आपने कर लेना डाटा कलेक्शन। इस तरह से आपने नोट्स बनाओ, ठीक है। आप अकेडमी को जाते हो, वहाँ से नोट्स ले लो। फिर क्या करो, अगला जो चीज़ है वो है कि आपने नोट्स बनाओ खुद, हैंड रिटन, नेट से उठाया हुआ डाटा है, आपके दोस्तों से मिला है, आपकी अपनी भी एक फीलिंग होती है ना, यार ये चीज़ ऐसे है ऐसे है,
ठीक है? सीएसएस के अंदर आपका 60% अगर क्रैमिंग है, तो 40% आपकी एनालिटिकल है, ठीक है? एनालिटिकल आपसे राय पूछी जाती है, क्या अगर ये चीज़ें ऐसे हैं, तो आप क्या समझते हो ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है? तो 40% तो आपका उसमें ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है? अपनी ओपिनियन कैसे बेहतर होती है? डाटा आपने ले लिया, समझ लिया, उसके बाद असल चीज़ होती है एनालिसिस। एनालिसिस तब होता है जब आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है? किसी भी इवेंट की हिस्ट्री पढ़ी हो। अगर मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको कोई इश्यू है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं पूछूँगा आपको हेपेटाइटिस हुआ है जो, इसके पीछे आपको कोई ये इश्यू तो नहीं रहा? आपने कहीं से कटिंग करवाई हो, ब्लेड लग गया हो, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई हो, व्हाटएवर व्हाट आर द रीज़न, मैं पूछूँगा, उसकी हिस्ट्री पूछूँगा, ठीक है? देन आई डिड्यूस कि इस बंदे को ये इश्यू हो सकता है, ठीक है? तो हिस्ट्री इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर कंक्लूजन, राइट? तो आपने हिस्ट्री समझनी है, पहला काम। फिर आपने अपने एनालिसिस बिल्ड करना है उसके ऊपर। राय अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, इश्यू नहीं है, लेकिन वन थिंग इज़ क्लियर, आपने एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाना कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसा ही होना चाहिए, नो, यू आर नॉट कंक्लूडर इन दैट सेंस कि आपने हर चीज़ को फाइनलाइज कर देना। आप अपनी राय दें, आपका हक है, ठीक है? एक अच्छे ऑथर की तरह एक राय दें, इम्पोज ना करें किसी के ऊपर कि तुम्हें करना है, इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, या वर्ल्ड वॉर 3 करके ही सुकून मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बी रैशनल एंड बी कूल, ओके? ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने जब सारी चीज़ें कर ली, नोट्स बना लिए, द फाइनल स्टेप ऑफ फेज 5 भी ये है कि आप उन नोट्सों को अच्छी तरह से याद करो, समझो कि आपने लिखा क्या है आखिरी दिनों तक। उसके बाद आप टेस्ट दो किसी एकेडमी में जाके किसी अच्छे टीचर को, और अपनी इंग्लिश को ज़रूर अच्छा रखें, ठीक है? इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? अब मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताने लगा हूँ, वो है कि हाउ टू डू इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। आप ये करो, आप इंग्लिश को ज़रूर रोज़ पढ़ो, डॉन अखबार ज़रूर पढ़ना है आपने, और क्रिटिकली पढ़ना है। नज़र तो मुझे भी आ रहा था कि डॉन पे क्या लिखा है, नहीं, मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है कि मेरे मतलब की क्या चीज़ है, ठीक है? आपने उसमें से एक्सट्रैक्शन करनी होती है कि क्या कहना चाह रहा है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसको समझो। ये नहीं है जस्ट रीड आउट कर लिया, आज ये हो गया, वो हो गया, इतने नुकसान हो गए, नहीं। तो नुकसान हुआ, क्यों हुआ, उसका सोचो। वो जो WH फैमिली है, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है? तो सोचना शुरू कर दो आज से। जितना सोचोगे, गलत होगा ना, कोई मसला नहीं, डिस्कस कर लो किसी से, ठीक है? लेकिन सोचोगे तो आगे निकलोगे, ठीक है? दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी में सीसस ही नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिटिकली सोचोगे तो आगे निकल जाओगे। किसी भी फील्ड में जाओ, क्रिटिकली सोचो, अपने आप को आगे निकालोगे, ठीक है? आपने क्या करना है, इंग्लिश को, कंपोजिशन को लेके चलो आप, प्लस ऐसे के लिए क्या करो, डॉन पढ़ो। डॉन पढ़ने से आपको वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, IR भी अच्छी होती है, करंट अफेयर्स भी, पाक अफेयर्स, हर चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात है कि डॉन की खूबी ये है कि वो बायस्ड नहीं है इस तरह से, वो लिबरल एक जो है समझा जाता है, और वो अच्छी बुरी दोनों बातें वहाँ कर देते हैं, ठीक है? आप उसमें से अच्छी बातें पॉजिटिव निकाल लो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड लाइन हो, तो आप अच्छी चीज़ें निकाल, लेकिन कम से कम डाटा उनका बहुत अच्छा है, बाकी एज़ कम्पेयर टू उर्दू अखबार और जो फजूल किस्म के चवले मार रहे होते हैं इन शॉर्ट, उनसे बेहतर है कि आप डॉन को यूज़ कर लो। डॉन इंग्लिश कंपोजिशन प्लस एक कंपल्सरी सब्जेक्ट उठाओ, जनरल साइंस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है? और एक टॉपिक कंपल्सरी का या 2 टॉपिक जितने आप कर सकते हो, और एक टॉपिक ऑप्शनल का और कंपल्सरी, ठीक है? तो आपने इस तरह से लेके चलना है, तो आप यू कैन डू वेरी वेल, ठीक है? परेशान ना हो, टेस्ट दो। जिन लोगों को इश्यूज होंगे काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें, मैं कोशिश करूंगा कि उनको जवाब दे सकूं जितना मेरे लिए आसानी हुई, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।